सीयूईटी की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि दिन भर में क्या पढ़ें, कैसे पढ़े और कितना पढ़े। अगर आपके भी यही कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के अंदर वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने दोनों एग्जाम, सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। दोनों ही एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और दोनों ही एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ, सीयूईटी एग्जाम के अंदर 99 प्लस परसेंटाइलर या 100 परसेंटाइलर भी बन सकते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। तो अगर आपको इस सीक्रेट सा टाइम टेबल जानना है जिसको फॉलो करके आप ये सभी चीजें हासिल कर सकते हो, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और अभी से, आज से ही अपने सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दें इस टाइम टेबल के साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी यूजी 2027 सक्सेस प्लान स्मार्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 12 प्लस सीयूईटी टुगेदर। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार मैम ने तो हमें स्कूल भी तो जाना है, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं होगा। मैंने सोचा है और आपके स्कूल का टाइम टेबल ही फॉलो करते हुए ये टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको अपनी एक छोटी सी आदत बदलनी होगी और वो आदत क्या है? 5 बजे उठने की। अब बोलोगे मैडम उस टाइम तो बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ भाई, सबको आती है, मुझे भी आती है, लेकिन थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सीयूईटी जैसा एग्जाम जो लाखों कैंडिडेट देते हैं, अब उन लाखों कैंडिडेट को पीछे करना है, सबसे आगे हमें इस दौड़ में निकलना है, तो उसके लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 बजे उठने की अपनी आदत डालनी है, क्योंकि उस टाइम में हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। तो जब हम चीज़ों को लर्न करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 बजे सुबह उठना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 5 to 6 के अंदर आपने, ठीक है, आप उठ गए, फ्रेश हो गए, ठीक है, थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर ली है ना। तो ये सारा अगर मैं प्रोसेस बताऊं तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 15-20 मिनट का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो भी कुछ पढ़ा था उसको दोबारा से पढ़ने बैठ जाना, नहीं भाई, थोड़ा सा रिकॉल करना है। भाई ये चीज़ें पढ़ी थी, बस इतना टाइम लगना है, 10 to 15 मिनट्स लग दिए उसमें, तो ये हमारा 1 घंटा निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 6 to 7 में हमें अपना एक डोमेन उठाना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी आपका मनपसंद हो, आप उसको डोमेन को उठा लीजिए। उसकी रीडिंग करनी है, उसकी स्टडी करनी है। उसके बाद फिर हमारा स्कूल का टाइम टेबल, मतलब स्कूल टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद टीचर जो भी क्लास में पढ़ाती है ना, उसको टीचर को ध्यान से सुना करो। वो जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं या कर रहा है, उसको अच्छे से समझ करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर फोकस इन द क्लास, मेक द शॉर्ट नोट, और साथ में, ठीक है, नोट्स नहीं बना सकते हो तो जो आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ मैम ने इंपॉर्टेंट बताई है, तो उसको फटाफट से उसी टाइम में अंडरलाइन कर लो। ठीक है, देन उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, फिर आप 3 बजे मान लो आते हो। ठीक है, आपने 3 से 4 जो है अपना पूरी तरीके से थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच वंच किया है ना। फिर उसके बाद में 4 बजे आपने क्या करना है, 4 to 5 में आपने क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट 2। तो जो सुबह एक डोमेन पढ़ा था अब उसको नहीं करना है, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपने उठाना है, डोमेन वाला। ठीक है, जो आप क्लास 12th एनसीईआरटी में पढ़ते हो वो वाला। ठीक है, उसके बाद में 5:30 से, ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैंने आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5:30 से 6:15 के बीच में आपने क्या करना है, लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि उसमें रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने उसमें अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 6:15 से लेकर के 7 PM तक आपने क्या करना है, जीएटी पर थोड़ा सा फोकस करना है। और जीएटी के लिए करंट अफेयर्स हो गए, रीजनिंग, क्वांट के थोड़े बहुत जो है कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिए। पहले से क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप तब करोगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना है। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपकी जो परसेंटेज निकालनी होती है, आपने उस तरह के क्वेश्चन कर लिए, या फिर न्यूज़पेपर आपने देख लिया, न्यूज़पेपर में आज क्या क्या जो हेडिंग्स वगैरह थी उसको आपने देख लिया। तो कहने का मतलब इस दौरान आपने 6:15 से 7 के बीच में आपने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद 8 to, यहाँ पर देखो फिर से मैंने 1 घंटे का गैप दिया। अब यहाँ पर इस में क्या करना है, आपने डिनर वगैरह करना है, थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनके साथ भी बातचीत कीजिए। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 8 से 9:30 यानी कि 1.5 घंटे में आपने क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको 25 से 50 के बीच में, आपका 25 हो सकता है, 30, 35, 40, 45, 50, इसने आप एमसीक्यूज जितने आप लगाना चाहते हो उतने लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, 9:30 से और 10 PM के बीच में आपने रिवीजन और स्लीप है। ठीक है, 10 बजे, या हो सकता है मैक्स जो है
आप 11 बजे भी कर सकते हो, तो 11 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देनी है, अपनी बुक बंद कर देनी है और सो जाना है, एक अच्छी सी नींद लेनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें कि वीकेंड प्लान एंड द डेली टारगेट रूल। अब हमें यहाँ पर सैटरडे को जो वीकडेज होते हैं उसमें क्या करना है, वीकेंड डेज होते हैं वो, सैटरडे को आपने क्या करना है, कंप्लीट एनी पेंडिंग टॉपिक्स। तो सैटरडे को जो भी आपके टॉपिक्स पेंडिंग रह गए हैं, कि फॉर एग्जांपल कि मुझे ये आपने प्लान किया था, है ना, पूरे वीक का प्लान किया था, तो मान लो कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से कोई काम याद आ गया था, आपने वो कर लिया, फिर उसकी वजह से वो टॉपिक रह जाता है, तो भी जो भी आपके पेंडिंग वर्क थे, ठीक है, जो भी टॉपिक्स थे उसको कवर करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो अब आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद संडे को क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू एनालाइज और एनालिसिस, देन वीक टॉपिक रिवीजन। फिर उसके बाद में वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। तो जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो, जब आप मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करते हो, तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलती हैं। तो उन मिस्टेक्स को बच्चा साथ साथ में लिखते जाओ, लिखोगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी याददाश्त में रहेगी कि हाँ भाई ये गलती हुई थी, ये मैंने लिखा था और इसका सोल्यूशन ये था, ठीक है। तो उन गलतियों को आपने क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करके उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके और अपना पूरा का पूरा अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेली टारगेट रूल जो होगा, हिट ऑल 5 एवरी डे। यहाँ पर ऑल 5 एवरी डे का मतलब होता है कि जो भी आपने 5 दिन तक जो भी कुछ पढ़ा है ना, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, ठीक है, तो जो भी आपने कुछ पढ़ा सैटरडे संडे आप उसके लिए रखें रिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 5 एवरीडे जो हिट वाला जो मैंने बताया, अभी ऑप्शन बताया यहाँ पर, तो जहाँ पर 2 डोमेन सब्जेक्ट, तो आपने डेली वो करे, ठीक है। 30 मिनट आपने लैंग्वेज करी थी, 45 मिनट आपने जीटी करा था, 1 आवर की रिवीजन करी थी और इससे 25 से 50 आपने एमसीक्यूज लगाए थे। तो ये पूरा का पूरा हमने 5 दिन के अंदर किया, ठीक है। और सैटरडे संडे को आपने सैटरडे को रिवीजन लगानी है और संडे को मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करने, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर मंथली भी देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा डेली रूटीन वाइज, मतलब डेली जो टाइम टेबल था कि हमें किस टाइम पर हमें क्या चीज़ करनी है। अब यहाँ पर आता है हमारा फाउंडेशन फेज। तो जून से लेकर अगस्त तक यह हमारा फाउंडेशन फेज रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी बुक करेंगे। उसके बाद में मेक नीट एंड क्लियर नोट्स, उसके बाद में स्मार्ट लैंग्वेज एंड जीएटी बेसिक्स। तो यहाँ पर स्टार्ट लैंग्वेज एंड जीएटी बेसिक्स, और यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एज इट इज़ नहीं आती जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है इंग्लिश का, वैसा नहीं आता है। तो बिल्कुल डिफरेंट होता है आपका सीयूटी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है। तो स्टार्ट लैंग्वेज एंड जीएटी बेसिक्स, तो यहाँ पर लैंग्वेज स्टार्ट कर देनी है इस वाले फेज के अंदर, फाउंडेशन फेज के अंदर, और साथ साथ में आपके जीएटी के बेसिक्स भी वगैरह क्लियर करने हैं। उसके बाद में सेकंड आता है हमारा सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में। उसके बाद में सॉल्व एमसीक्यू चैप्टर वाइज, अटेम्प्ट पीवाईक्यूज रेगुलरली और टेक अ वीकली टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड प्लस सीयूटी का, क्योंकि आपके मिड फैब के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जैन से लेकर के मार्च के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद में बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सो इन बिटवीन क्या करना है, 70% फोकस रखना है अपने बोर्ड एग्जाम पर, 30% फोकस रखना है सीयूईटी पर। 30% में आपने क्या करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके डोमेन्स की तैयारी तो सीयूटी वाली हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर जीएटी लैंग्वेज का जो 30% का पोर्शन मैंने बताया है, साथ साथ में वो भी लेकर आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कीप रिवाइजिंग द सीयूईटी टॉपिक्स। तो जो भी आपके सीयूटी में टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए, उनको छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ दोगे तो बिल्कुल आप जो है जो भी कुछ पढ़ा था वो सारा का सारा वॉश हो जाएगा, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा उस पर पकड़ बनाने के लिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसके टच में रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मॉक टेस्ट फेज, तो अप्रैल से और एग्जाम मंथ तक। तो यहाँ पर अप्रैल जो होगा आपका, स्टार्टिंग अप्रैल में जो है, स्टार्टिंग के वीक में आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास अप्रैल वाला मंथ और आपके पास मई वाला मंथ। तो मई में जो है वो आपके मिड मई के अंदर आपके सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोटा मोटा हमारे पास 40 से 45 डेज होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है और फिर रैपिड रिवीजन मोड पर आ जाना है। वो पूरी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करके अपने आप स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस बनाना है, और इसी पर ही अपनी एक कहते हैं ना कि अपनी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अब यहाँ पर जो हमारा 99 परसेंटाइलर फॉर्मूला है, ये सीक्रेट है वो, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, सारे के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन
पढ़ करके, और यहाँ पर जो हमने जो फाउंडेशन फेस रखा था उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, तो जब हम मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में नोट्स से हम क्या करेंगे, तो जब हमने एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो साथ साथ में नोट्स भी बनाए थे, तो नोट्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट, क्लियर और रिवीजन रेडी होने चाहिए, ठीक है, ताकि पढ़ो और सारी चीजें आपकी रिकॉल होने चाहिए। इस तरीके के आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स कैसे बनाने चाहिए उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है 20 से 50 के बीच में। उसके बाद में पीवाईक्यूज को जरूर से सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें काफी कुछ पता चलता है, टॉपिक्स कौन कौन से बार बार आ रहे हैं, किस क्वेश्चन से जो है किस तरह के क्वेश्चन मतलब उसको मॉडिफाई करके पूछे जा रहे हैं, तो ये काफी सारी चीजें हमें पीवाईक्यू से पता चलती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मॉक्स की बात करते हैं, तो फुल टेस्ट अंडर द टाइम कंडीशन। तो जब आप मॉक सॉल्व करते हो ना, तो विद इन टाइम लिमिट, यानी कि हमें 1 आवर मिलता है सीयूटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, 60 मिनट मिलती है। 60 मिनट्स के अंदर हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप सेम अपने आप को वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो सेम 1 घंटे के अंदर आपने पूरा का पूरा करके देखना है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम उस चीज़ के पहले से ही हैबिचुअल हो चुके होंगे, आदी हो चुके होंगे, ठीक है, आदत पड़ चुकी होगी। स्टार्ट जून, अब यहाँ पर जून से स्टार्ट कर देना, एंड बिल्ड द बोर्ड प्लस सीयूटी प्रिपरेशन टुगेदर। इट इज स्मार्टर नॉट हार्डर, ये स्मार्टर है जबकि हार्डर नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मैं फिर से कहूँगी, आपने बहुत सारी जगहों पर सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना। तो वो सफलता की एक कुंजी होती है, सफलता की एक चाबी होती है, जिससे हम अपनी सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। अब आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया, मंथ वाइज भी और आपका डेली वाइज भी। अब यहाँ पर अगर आपको इसका वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल रहा है इन 3 बैचेस के अंदर। ये महापैक प्रो है, जिसमें डेली आपको हर एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पढ़ाया जाएगा। ये आपके CUET प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में आपको बुक्स भी दी जाएगी, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको बुक की फॉर्म में आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। और सभी बैचेस का ऐसा, जो इंडिविजुअल बैचेस आएंगे, लाइव बैचेस, सभी का बैचेस का एक्सेस इनको मिल जाएगा, महापैक वालों को, ठीक है। इसके अंदर भी यही है, पर इसके अंदर यह है कि आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी, ठीक है, ई बुक मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर है ये लाइव बैच है, ठीक है, और इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। और इन सभी पर अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है। तो 40% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करेंगे, और आज से अभी से ही इसमें एनरोल करके हमारे साथ अपने दोनों एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे एनरोल करेंगे और हमारे साथ इनकी तैयारी करेंगे। ये आपको कहाँ पर मिलेगा बच्चे, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है अड्डा 24/7, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल कोर्सेज, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर ह्यूमैनिटीज क्लिक करोगे, आर्ट्स क्लिक करोगे। बाकी अदर फ्रेंड्स के जो आपके अदर स्ट्रीम से है, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो कि जो है एक कूपन कोड लगा करके आप 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, और वो है Y489, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ, क्योंकि देखो अगर पैसा खर्च ही कर रहे हो, ठीक है, मतलब खर्च नहीं इन द सेंस इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो वो इन्वेस्ट जो है वो आपको मल्टीपल, यानी कि दुगना तिगना होकर के आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपकी मनी भी सेव हो रही है, साथ में आपको इन फ्यूचर जो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, तो दोनों के यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कूपन कोड लगाना है Y489, ठीक है। तो बेटा अगर आपने अभी से स्टार्टिंग से ही अपनी पकड़ बना ली ना, तो एग्जाम तक आते आते पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओगे, और दोनों एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि डे बाय डे दिन निकलते जा रहे हैं। और फिर एक दिन आएगा जब एग्जाम बहुत पास आ जाएंगे, और फिर बाद में वो पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है, जो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट वो वाली सिचुएशन नहीं लाना चाहता, ठीक है। सो जाइए, एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी दोनों एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।